नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी ये एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और आगे जैसे CTET, UGC नेट और हरियाणा में जो PhD का जो एग्ज़ाम है तो इन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ से जो हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पहले भी कराए गए हैं और जो अब ये नई सीरीज़ शुरू की गई है तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाल ही में DSSP के द्वारा जो TGT का एग्ज़ाम लिया गया था उनमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो सभी प्रैक्टिस सेट जो हमारे द्वारा कराए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लाइक और कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक थोड़ा सा जो मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित जो सूक्ति है किस रचना से ली गई है। तो ये यहाँ पर सूक्ति आई है, ऐसा कीर्ति कोपी अंतर्गत टीका न्याय प्रसक्तो विधि। तो सूक्तियाँ जो होती है महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एग्जामों में ये जो है जरूर पूछ ली जाती है। तो ये जो सूक्ति है ये ली गई है यहाँ पर मृच्छकटिक से। और यहाँ पर जो ये मृच्छकटिक आया है ये कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किन के द्वारा जो है लिखा हुआ है, किन के द्वारा ये रचित है। तो इसकी बात करें तो सुदर्श जौहन के द्वारा रचित है मृच्छकटिक। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसका नाम कैसे रखा गया है। तो अंक 6 में जो मिट्टी की गाड़ने वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। आधार ग्रंथ जो है इसका रहेगा भास के द्वारा रचित जो चारुदत्त नाटक है। और काव्य विधा में ये प्रकरण है, 10 इसमें जो अंक बताए गए हैं। और गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद गुण, लाठी रीति और जो कैसकी रीति है ये इसमें रहेगी। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है विदूषक का कि मृच्छकटिक में जो विदूषक है कौन है। तो मैत्रेय इसमें विदूषक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है मृच्छकटिक का नायक। तो यहाँ पर इसमें नायक आया है, तो नायक कौन सा है। तो इसमें जो चारुदत्त है ये नायक है। और ये जो यहाँ पर नायक आया ये ब्राह्मण है और निर्धन है। नायिका इसकी वसंत सेना। और इसमें इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। वसंत सेना का चारुदत्त से ब्याह होता है ऐसा। और जो पालक है ये राजा को मारकर आर्य के राजा होने का वर्णन इसमें दिखाया गया है। और कई बार जो एग्ज़ाम में पात्र पूछ ले जाते हैं कि पात्र कौन कौन से आए हैं। तो चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूतास्कार, पालक। तो ये सभी जो इसमें पात्र हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम की कथा किस में समायोजित है। तो ये किस में बंधी हुई है, ये रहेगी अंकों में। और 10 जो है इसके अंतर्गत अंक रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अपरितो साधु विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम वल्वदापि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्यम चेतनम। तो यहाँ पर ये श्लोक जो है ये किस काव्य का है, श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यहाँ पर ये महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित नाटक है। 7 जो है इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग रहेगा। और दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका हैं।
और आधार ग्रंथ की बात करें तो महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से लिया गया है। और अभिज्ञान का अर्थ होता है मुद्रिका या अंगूठी। तो इसके नाम तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है, ये मुद्रिका चिन्ह के आधार पर, अर्थात अंगूठी के चिन्ह के आधार पर। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अंक महत्वपूर्ण है, तो चौथा अंक इसमें महत्वपूर्ण है। चौथे अंक के अंतर्गत जो 4 जो श्लोक है ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। इसकी सूक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं और 4 श्लोक भी महत्वपूर्ण हैं। तो 4 श्लोक कौन कौन से आते हैं, जैसे या सती अध्याय शकुंतला, इति हृदय स संपृष्टम उत्कंठया, अस्मान साधु विचिंत्य, संयम धनान उच्चै कुलम च आत्मनः, शुश्रूषा गुरुण कुरु प्रिय सखे वृत्तिम स पत्नी जने, और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। तो ये 4 जो है इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। सूक्तियाँ आ जाती हैं, तो कुछ इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे पातुम न प्रथम विवेशवती जलम युष्मासु यापितेषु, कामी सवताम पश्यति भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, किम इव ही मधुरानाम मंडनम न आकृतिनाम, न प्रभा तलम ज्योतिरुदति वसुधलाथ, और सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु परमाणुवंतः कर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट आएगा कामी सवताम पश्यति, यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति यहाँ पर किन की है, तो यह सूक्ति जो है यहाँ पर रहेगी दुष्यंत की। कामी जो होते हैं काम पीड़ित व्यक्ति, वो सब जो है अपनी ही बात को देखते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो दूसरा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट आएगा विक्रम उर्वशी। तो जब ये अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर विक्रम अलग है और उर्वशी अलग है। तो विक्रम और उर्वशी जो है यहाँ पर ये इनमें से क्या है, तो ये नाटक है और महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 5 अंकों में त्रोटक नाम का उपरूपक है। इसमें जो राजा पुरूरवा और उर्वशी, पूर्वा जिसे विक्रम कहा जाता है और उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसकी, इन दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन दिखाया गया है। और विष्णु पुराण, महाभारत, शतपथ, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो इन सभी में इनकी कथा का वर्णन जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा मेघदूत किस प्रकार की रचना है। तो ये जो मेघदूतम जो है यहाँ पर किस प्रकार की इनमें से रचना है। खंड काव्य है, गीति काव्य है, उपन्यास है, चंपू काव्य है। तो एक तो जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, खंड काव्य है। कई बार एग्जाम में जो है यहाँ पर खंड काव्य की जगह गीति काव्य दिया गया होता है। तो दोनों में बात एक ही है, चाहे खंड काव्य या गीति काव्य है, यह अपनी बात याद रखनी है। और 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पहले में 63 श्लोक है, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 इसमें टोटल जो है श्लोक हैं। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसमें छंद कौन सा आया है, तो मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरबो न तुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। 17 इसमें वर्ण है। और श्रृंगार वियोग जो रस है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। नेक्स्ट आएगा महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो इसके प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो इसके जो प्रवर्तक है ये माने गए हैं यहाँ पर महर्षि भारवी। और भारवी का द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। यहाँ से एग्ज़ाम में संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 18 जो है इसके अंतर्गत सरग हैं। और जो किरात अर्जुनियम में जो किरात है ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। अर्जुन नायक हैं, द्रौपदी नायिका हैं। और महर्षि जो भारवी इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हर्षचरित में उच्छ्वास। तो ये जो हर्षचरित जो आया है इसमें उच्छ्वास कितने हैं। उच्छ्वासों की बात करें तो इसमें 8 जो उच्छ्वास रहेंगे। और महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा
लिखा हुआ ये ग्रंथ है। और राजा जो हर्षवर्धन जो हुए हैं, जो इस समय कुरुक्षेत्र में जो थानेसर स्थान है वहाँ के जाए पहले राजा थे, उनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट। तो महर्षि बाणभट्ट के इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था ये हर्षचरित। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित। तो ये जो 10 कुमार चरित है, इसकी कथा वस्तु के विचार कहाँ से लिए गए हैं? 10 कुमार चरित, 10 कुमार और 10 राजा, उनके चरित्र का वर्णन। तो इसकी कथा वस्तु का आधार ग्रंथ कौन सा है, कहाँ से लिए गए हैं? तो इनका आधार ग्रंथ है यहाँ पर ये महाभारत, महाभारत से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन हैं? तो दंडी के द्वारा रचित है। अगर आपको ये ग्रंथ नहीं याद रहता है कि ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो द से दंडी और द से 10 कुमार, तो इस तरीके से आपने याद रख लेना है। और इसमें जो ये 10 राजकुमार जो हैं, इनके जो चरित्र है इसके बारे में इसमें बताया गया है। राजवार का चरित्र अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रगति और मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, तो इनका जो है इसमें चरित्र यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का दुष्यंत नायक है। तो एक तो जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है, दूसरा इसमें नायक, कई बार एग्जाम में नायक भी आ सकता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का नायक रहेंगे दुष्यंत, ये दुष्यंत। और यहाँ पर जो दुष्यंत दिए गए हैं ये किस प्रवृत्ति के हैं? 4 प्रकार के नायक होते हैं, तो ये इनमें से किस प्रवृत्ति के ये रहेंगे? तो ये है यहाँ पर धीर उद्धत प्रवृत्ति के। महासत्वाति गंभीर, क्षमावान विकथन है, स्थिर और निगूढ़ अहंकारों, धीरोदात दृढ़व्रता है। तो जो बहुत तेजस्वी, अत्यंत गंभीर, सहनशील और डींग न हाँकने वाला, जिसे कह देते हैं कि लंबी लंबी छोड़ने वाला, और स्थिर हो, जिसका अहंकार प्रकट न हो रहा हो, जिसका व्रत दृढ़ हो, ऐसे नायक को धीरोदात नायक कहा जाता है। तो दुष्यंत में जो है सभी गुण यहाँ पर बताए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो ये दिया गया था यहाँ पर ऋषि दुर्वासा ऋषि ने। जब शकुंतला अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है, तो दुर्वासा ऋषि जो उनके द्वार पर आते हैं, और शकुंतला का जो ध्यान है ये उनकी तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वे जो अपने पति के ख्याल में खोई हुई होती है। तो इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, तो ये जो क्रोधित होकर इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तो इसमें तब श्राप दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण जाए यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है? तो एक तो जो है धीवर प्रसंग कहाँ पर आया है अभिज्ञान शकुंतलम में, और दूसरा ये कौन से अंक में आए हैं? तो ये आए हैं यहाँ पर 6ठे अंक में। और इस अंक में जब पुरुष कहता है कि सुनिए, मैं शक्कर अवतार पर रहने वाला धीवर हूँ। और धीवर आगे कहता है कि 100 मैं जाल, कांटा आदि मछली पकड़ने के साधनों से कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। तो ये जो धीवर जो है, धीवर का अर्थ यहाँ पर जो मल्लाह जो होता है ये बताया गया है। तो धीवर का अर्थ मल्लाह होता है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो 6ठा अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो 4था अंक है ये महत्वपूर्ण जब माना गया है, तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है अविसर्मो अयम लोकतंत्र अधिकार है इस उक्ति से युक्त नाटक। तो यहाँ पर जो युक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है? तो इसकी बात करें तो ये ली गई है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से।
इसमें कहा गया है कि प्रजापाल को विश्राम कहाँ, अविश्राम एवं लोकतंत्र अधिकार हैं। प्रजापाल को विश्राम कहाँ, 5वें अंक जो है इस अंक में इसकी बात हुई है और कंचुकी जो है उनके द्वारा ये कही गई है। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें जो पात्र हैं दुष्यंत, शकुंतला और विदूषक है। विदूषक कई बार एग्जाम में इसका विदूषक भी आ जाता है, तो मांडव्य जो है यहाँ पर इसमें विदूषक है। मारीच ऋषि, प्रियंवदा, अनुसूया, सौनुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दवत, मार्तला, भरत, रैवतक, इन सभी का इसमें वर्णन हुआ है। और अब की बार जो ये DSSB का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि शकुंतला के साथ इनमें से कौन गई थी, तो गौतमी जो ये दुष्यंत के महल में गई थी शकुंतला के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं, तो इनमें से किसके विशेषण हैं। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्तितम सकल भुवनतलम राजानाम अद्राक्षित, तो विशेषण पूछा गया है। तो ये जो सुदरक जो है इनके बारे में यहाँ पर ये बात हुई है। कादम्बरी जो है और कादम्बरी जो है उसमें नायक हैं सुदरक, तो उनके बारे में ये बात हुई है। और इसमें जो सुदरक जो है उसके 3 जन्म कथा का वर्णन हुआ है, चंद्रापीड़, चंद्रमा, चंद्रापीड़, सुदरक, तो वहाँ से ये ली गई है। और ये जो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या कादम्बरी जो है इसका कादम्बरी किसके द्वारा जो है रचित है, तो महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है कादम्बरी। नेक्स्ट है बाण का काल, महर्षि बाणभट्ट का समय, तो इनका जो समय है ये माना गया है 7वीं जो शताब्दी है इसका पूर्वार्ध। और ये जो कादम्बरी जो है काव्य विधा में ये कथा है, गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसका ये आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में ये बटी हुई है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चंद्रापीड़ और कादम्बरी जो इसमें नायक नायिका है। चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है उनकी 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का जो निर्माण है ये किन के द्वारा किया गया था, तो ये जो निर्माण है ये किया गया था यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा। और राम शब्द आया है तो उत्तरामचीत से ये लिया गया है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और उत्तर राम के उत्तर की अर्थात बाद की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और जो ये महर्षि भभूति हैं इनको करुण रस के लिए जाना जाता है, अर्थात इनको जो करुण रस का कवि माना गया है। 7 इसमें अंक है, काव्य विधा में ये नाटक है। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ऐसा कौन सा ग्रंथ काव्य है महाकाव्य जिसमें विदूषक का भाव है, तो उत्तरामचरित में जो है विदूषक पात्र नहीं है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कादम्बरी, कादम्बरी में से क्या है, तो ये मानी गई है यहाँ पर कथा, बाणभट्ट जो उनके द्वारा लिखी गई है। और 2 भागों में बटी है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और पूर्वार्ध भाग जो है इसका महर्षि बाणभट्ट ने लिखा था, उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र के द्वारा जो इनको पूरा किया जाता है। तो इस तरह से 2 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट है सदा भी माने एक दना ही मानिना है, तो यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है, सदा भी माने एक दाना ही मानिना है। स्वाभिमानी पुरुष सदा अभिमान रूपी मुख्य धन वाले होते हैं। तो ये जो शिशुपाल वध जो है वहाँ से ये ली गई है। और शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचित है। और ये जो शिशुपाल आया है इसमें 20 सरक हैं, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। 20 में कैसे बनता है 2 और 0, और यहाँ पर भी शिशु में 2 की तरह ये बना है। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है अगर आपके ये जो सरक अंक जो है याद नहीं रहते हैं। तो याद करने में थोड़ा सा जो है ट्रिक लगानी पड़ती है,
तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम के रचयिता इनमें से कौन है। तो यहाँ पर जो है शिशुपाल वध जो आया है इसके रचयिता है महर्षि माघ, और जो बृहत्त्रयी जो है उनके अंतर्गत आता है ये शिशुपाल वध। नेक्स्ट आएगा संख्या कारिका के रचयिता। तो इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका। और यह जो है सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये जो आधार इनका जो कवि जो है ये बहुत बार देखने को मिले हैं कि कौन से का जो है इनमें से कौन सा कवि है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है। तो ये जो तत्व है इनमें चेतन तत्व कौन सा है, तो ये माना गया है यहाँ पर पुरुष को। और ये जो यहाँ पर संख्या कारिका जो आई है ईश्वर कृष्ण के द्वारा जो रचित है 25 तत्व इसमें माने गए हैं, और इसमें जो पुरुष को चेतन तत्व बताया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। तो ये क्या है, ये माना गया यहाँ पर महत तत्व को। और ये जो महत जो है इससे अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो ये उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है संख्या विभक्त में कितने तत्व, प्रकृति और विकृति हैं। तो ये रहेंगे यहाँ पर 7। और ईश्वर कृष्ण की जो संख्या कारिका इसमें 25 तत्व जो है ये बताए गए हैं। इसमें जो पुरुष कारण कार्य भाव से सर्वथा परे है और पुरुष इसका दृष्टा मात्र है, प्रकृति कारण मात्र है, महत अहंकार तथा 5 तन्मारक कार्य तथा कारण प्रकृति तथा विकृति दोनों हैं, जबकि 5 महाभूत तथा मन कार्य मात्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो 7 जो है माने गए हैं, महत अहंकार और 5 तन्मात्राएं। नेक्स्ट है संख्या मत के अनुसार यहाँ पर अव्यक्त इनमें से कौन है। तो ये जो यहाँ पर प्रकृति जो आई है इसे यहाँ पर अव्यक्त माना गया है। यह नित्य एवं निरपेक्ष है, क्योंकि इसका कोई जो कारण नहीं होता है, क्योंकि ये समस्त कार्यों का मूल स्रोत है। और ये जो प्रकृति है इसके 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के अनुसार प्रकाश संबंधित है। तो प्रकाश से संबंधित रहेगा सत्व गुण। 3 जो गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व प्रकाश तथा प्रसन्नता का, रज क्रियाशीलता का, और जो तम ये स्थिरता, अवरोध और मोह का सूचक है। तो 3 गुण एग्जाम में ये जो है कई बार देखने को मिले हैं कि 3 गुण कौन कौन से होते हैं, तो सत्व, रज और तमोगुण। नेक्स्ट है वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण किया गया है। तो ये जो वेदांत सार है सदानंद के द्वारा जो लिखा गया है, सदानंद का है वेदांत सार। और इसमें अद्वैतवाद जो है उसका निरूपण जो इसमें किया गया है। वेदांत के अनुसार सृष्टि क्रम में 5 भूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है।
तो वेदांत सार के अनुसार सृष्टि क्रम में पंचभूतों की उत्पत्ति का क्रम, तो ये माना गया यहाँ पर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। नेक्स्ट आएगा पंचीकरण। पंचीकरण का निरूपण करता है, यह किया गया है यहाँ पर वेदांत के द्वारा। और ये जो वेदांत दर्शन है इसमें 5 जो स्थूल भूत हैं इनका निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों को 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तत्त्वमसि का, तत्त्वमसि वह तुम ही हो, तो यह लिया गया है, ये यहाँ पर रहेगा महावाक्य से, तो महावाक्य से जो ये लिया गया है। छंदोग्य जो उपनिषद है वहाँ से इसका संबंध है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छंदोग्य उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, तो जो सामवेद जो है वहाँ से ये लिया गया है। इसमें उपनिषदों की बात करें तो 2 इसमें उपनिषद रहेंगे, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। शाखाएं भी 3 हैं, कौथमीय शाखा, राणारण्य शाखा और जैमिनीय शाखा। ब्राह्मणों की बात करें तो 9 इसमें ब्राह्मण बताए गए हैं, पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। अरण्यों की बात करें तो 2 इसमें अरण्यक रहेंगे, तवलकार और छांदोग्य अरण्यक। ऋत्विक जो इसका उद्गाता होता है। मंत्र रहेंगे 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान, तो ये विद्वान इनमें से कौन से हैं? ये विद्वान है डॉक्टर पिसेल। ये पुतलिका जो होती है जो धागा पकड़कर जो है नचाई जाती है। नेक्स्ट है, यह भास की एक रचना नहीं है, तो भास की एक रचना इनमें से कौन सी नहीं है? महर्षि भास जो इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं, तो इनमें से एक नहीं है, ये है रत्नावली। और ये जो यहाँ पर रत्नावली है, ये जो राजा हुए हैं हर्ष, उनकी रचना है। और उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद नाटक। और जो यहाँ पर ये भास आया है, इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वपनवास दत्तम, उर्भंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 13 ये इनके द्वारा नाटक जो है यहाँ पर ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, रूपक में किस आचार्य ने 8 ही रसों को स्वीकार किया है? तो रूपक में 8 रसों को मानने वाले आचार्य हैं, तो ये है यहाँ पर भरत मुनि। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश और अद्भुत। तो इस प्रकार से 8 ये रस मानते हैं, शांत को ये रस इनमें से नहीं मानते हैं। वैसे जो है 9 रस माने गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कृत नाटक में नंदी का उद्देश्य, नंदी जो होती है इसका उद्देश्य क्या होता है? यह रहेगा यहाँ पर विघ्न उपशांति। जब आप कोई काम करते हो तो उससे पहले जो हवन वगैरह जो करते हैं उसी को जो यहाँ पर नंदी आप कह सकते हैं। तो नंदी जो नाटक के शुरू में प्रयोग होती है, बर्तवाक्य अंत में। आशीर्वाद युक्त जो वचन होते हैं उन्हें नंदी कहा जाता है। जैसे आप श्री गणेश करना जो आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, रूपकों में स्त्रियों की भाषा।
रूपक में इस तरह की भाषा किस प्रकार की मानी गई है? तो इनकी जो भाषा है ये मानी गई है यहाँ पर प्राकृत। और ये जो यहाँ पर रूपक हैं, कई बार ये भी आ जाते हैं एग्जाम में कि रूपक कितने हैं या जो उपरूपक है ये कितने होते हैं। रूपक के 10 भेद बताए गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समोकार, डिम, इहमृग, अंकविधि और प्रहसन। तो ये तो 10 रूपक होते हैं। और एग्जाम में उपरूपकों की संख्या भी आ जाती है, तो 18 उपरूपक बताए गए हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस प्रकार से ये 18 उपरूपक हैं। और रूपकों में इस तरह की भाषा यहाँ पर ये प्राकृत बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, कल्पना, कथा और आख्यायिका उपलब्ध अर्थ का विभाजन हुआ है? तो यह है यहाँ पर महर्षि दंडी के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पर तर्क भाषा। तर्क भाषा के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसके रचयिता यहाँ पर केशव मिश्र। न्याय दर्शन जो है ये लिखा गया है यहाँ पर महर्षि गौतम के द्वारा, पतंजलि के द्वारा योग सूत्र। नेक्स्ट है तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या। तो तर्क भाषा के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या है यहाँ पर 16। कौन कौन से? जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 16 पदार्थ इसमें बताए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, न्याय दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण स्वीकृत है? तो न्याय दर्शन के अनुसार यहाँ पर प्रमाण कौन से माने गए हैं? तो इनके अनुसार माने गए यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अनुमितिकरणम अनुमानम, और उपमिति के कर्ण को उपमान कहा जाता है। आप्तवाक्यम शब्द हैं। नेक्स्ट है तर्क भाषा के अनुसार कारणों की संख्या। तो इनकी संख्या है यहाँ पर 3, समवाय, असमवाय और निमित्त कारण। जिसमें समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहा जाता है। कार्य अथवा कारण के एक साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान होता हुआ जो कारण है वह असमवाय कारण है। समवाय और असमवाय से जो अलग है उसे निमित्त कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन जो जिह्वा नर्तन है के बारे में आपका मत इनमें से क्या है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, यह एकांकी है। एकांकी जो होती है इसका तात्पर्य होता है किसी एक निश्चित तथ्य विशेष से, अर्थात एक ही अंग स्वरूप वाला। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण कौन सा है? तो अभ्यंतर कारण ये है यहाँ पर काल प्रभाव। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वर्णानुक्रम नियम में सुधार किया है? तो ये रहेगा यहाँ पर इसमें सुधार किया गया है। और इनके द्वारा कहा गया था कि जैसे क त प जो होते हैं पहला वर्ण, ये पूर्ववर्ती स्वर पर बालाघात रहने पर ग्रीम नियम के अनुसार क त प का
दूसरा वर्ण ख था फा हो जाता है। परंतु यदि बल आघात पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो तो क था फा का तीसरा वर्ण हो जाता है ग द ब। तो इन्होंने इसमें सुधार किया है। नेक्स्ट है, क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है? तो ये माना गया यहाँ पर इसमें कुछ कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पठेत, इसमें कौन सी धातु लकार का प्रयोग हुआ है? तो पठ जो यहाँ पर धातु रहेगी पढ़ने अर्थ में, और विधिलिंग जो लकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ है पठेत पठेताम पठेयु। तो एक वचन रहेगा ये विधिलिंग लकार का। नेक्स्ट है, अदातम रूप यहाँ पर किस में बना है? तो इसमें जो धातु है देने अर्थ में ये आई है, और जो लुंग लकार है उसमें ये बना है लुंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन में। रूप कैसे बनते हैं इसके? जैसे अदात अदाताम अद्युहो अदह अदातम अदात अदाम अदाव अदाम। तो यहाँ से जो है ये इसमें माना गया है मध्यम पुरुष के द्विवचन में। नेक्स्ट है यहाँ पर अभवत। अभवत में भू धातु है होने अर्थ में, और ये जो अभवत बना है ये बना है यहाँ पर लंग लकार में मध्यम पुरुष और बहुवचन में। एग्जाम में ज़्यादातर मध्यम जो पुरुष होता है इसके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे अभवत अभवताम अभुवन अभुह अभवतम अभवत अभुवम अभुआव अभुआम। तो लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है, मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष और एक वचन में। तीन लकार माने गए हैं मध्यम प्रथम मध्यम उत्तम। तो यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन का रूप, तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर मिलती, और अर्थ होता है इसका मिलना। जो प्रथम पुरुष होता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। कई बार एग्जाम में उलझ जाते हैं कि अन्य पुरुष कौन सा है, तो जो प्रथम पुरुष है उन्हें अन्य पुरुष, प्रथम मध्यम और उत्तम। नेक्स्ट है, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष और एक वचन का रूप। रुधिर आवरणे, तो ये बनेगा इसमें रुणधि। रुद्र धातु होती है, रुद्र का अर्थ होता है रोकना। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्ता का इप्सितम कारक क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर कर्म, कर्ता इप्सितम कर्म कारकम। तो जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति इसमें होती है। और एक जो यहाँ से पूछ जाता है अकथितम च सूत्र, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। तो कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ जो 16 धातुएं जो है कथितम च वाली, उनमें से एक उदाहरण एक या दो जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है पर दा धातु है देने अर्थ में, और अगर इसमें यत प्रत्यय हम लगा दे तो इसका रूप कौन सा इसमें बनेगा? तो ये बन जाएगा देयम, दा धातु और यत प्रत्यय। नेक्स्ट है पच धातु। ये जो आपकी 12वीं टीजीटी के एग्जाम में इसमें पूछा गया था पच धातु का। तो पच धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप कौन सा बनेगा? पच धातु है पकाने अर्थ में, और कत अगर यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगाते तो इसका जो रूप बनेगा पक्व है। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कत में ता शेष जा रहता है। नेक्स्ट है गणपति प्लस आण। तो एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है, गणपति में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अण प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, और इनको मिलाने से यहाँ पर जो रूप है ये कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा गाणपतम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लवणिक का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो ये बनेगा लावण्यकी। गीप जो प्रत्यय इसमें जाहिर रहे बनेगा, लावण्यक शब्द हो गया गीस प्रत्यय, और गीस का ही लावण्यकी बनेगा। लवण जो होता है, लवण का अर्थ होता है नमक, और लावण्यकी होता है उसको बेचने वाला, तो नमक बेचने वाला। नेक्स्ट है लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागन वर्तते ऋषि नाम पुनः धनम वाचम अर्थो अनुधावती। तो ये यहाँ पर श्लोक आया है, और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर उत्तरामचरित से, जो महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। और उत्तरामचरित में राम के उत्तर की कथा का वर्णन है। और अगर यहाँ पर हम देखें इसके बारे में, तो उत्तरामचरित नाटक का जो पहला जो अंक है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततः वा नीचे गस्ती ऊपरी चय दशा चक्कर नेमिकर में। तो इस श्लोक का संदेश, इस श्लोक के अंदर क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि सुख और दुख ये आने जाने वाले होते हैं, कभी व्यक्ति के ऊपर सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो सुख और दुख क्या है? ये परिवर्तनशील है। किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है तो किसी को अत्यंत दुख। जो नीचे है वह कभी ऊपर हो जाता है और कभी ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो सुख दुख जाइए आनी जानी वस्तु है, चीज़ है, समय का ही चक्कर है। नेक्स्ट है सूजन है खलु वृत्य अनुकंप है स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुन है पुनः द्रव्य गर्भितो दुष्कर है खलु परिणाम दारुण है। एक एग्जाम में जो दारुण जो आया है दारा, ये अर्थ पूछा गया था। तो दारा का अर्थ होता है स्त्री, और यह कहाँ से जा लिया गया है? यह लिया गया है नीति शतक से, जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। भर्तृहरि को 3 शतकों के रचिता माना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक का। मुक्तक जो काव्य है उसके अंतर्गत ये आता है। और 111 जो है इसमें श्लोक हैं। श्रृंगार जो शतक है उसमें 103 रहेंगे, और वैराग्य शतक में 111। नेक्स्ट है प्राभ्यापि उत्सव एवं मानी नाम। तो इस सूक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसके यहाँ पर माने गए हैं महर्षि भारवी। भारवी जो इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, और किरातर्जुन जो है वहाँ से ये ली गई है पहले सरक से। और प्राभ्यापि उत्सव एवं मानी नाम, इसमें कहा गया है कि जो शत्रु होते हैं, शत्रु से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। तो शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। तो किरातर्जुनम से ये ली गई है, 18 इसमें सरक है। नेक्स्ट है ज्वलते चलित अंधेना अग्निर्विप्रकृत पनगा फणाम कुरुत है प्राय स्व महिमानम स्वबात प्रतिपदते ही जन है। तो यह जो श्लोक है किससे संबंधित है? यह लिया गया यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित नाटक है, तो वहाँ से ये लिया गया है। 6ठा जो अंक है वहाँ से इसका संबंध है, और मातली से संबंधित है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि जो अग्नि जो होती है ये लकड़ियों को हिला देने से और तेज हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप जैसे कहीं पर जैसे आग जल रही है और अगर वहाँ पर
उसको हिला देते हैं तो उसकी चिंगारियाँ और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। और इसी प्रकार से पन्नगय परिणाम क्रूत हैं। इसी प्रकार जो सांप जो होता है, अगर आप उसे छेड़ देते हैं तो वो जो और क्रोधित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो तेजस्वी जो पुरुष है इनके बारे में बताया गया है कि तेजस्वी जो पुरुष है ये उत्तेजना पाने पर अपना तेज प्रकट करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा है? तो एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें से जो शुद्ध है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तव्य सह अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। ये जो यहाँ पर सह जो आया है, सह साकम सार्धम समम, तो अगर ये कहीं पर दिए गए होता है तो इनके योग में जो तृतीय जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा, साधन चतुष्टय संपन्न है। ये इनमें से किन के लिए आए हैं? तो ये आए हैं अधिकारी के लिए। अधिकारी विषय, ये जो अधिकारी है ये चतुष्टय का जो क्वेश्चन है वहाँ से लिया गया है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय। तो इसमें जो अध्याय है कितने हैं? 18 अध्याय इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है, गीता का कर्म सिद्धांत इनमें से क्या माना गया है? तो यह है अनासक्त कर्म। आपने एक श्लोक सुन रखा होगा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगम असत्व कर्मणि। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, अनासक्त कर्म में। नेक्स्ट है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः क्वपि। तो ये इनमें से किसका लक्षण है? यह है यहाँ पर काव्य का। और आचार्य जो मम्मट है उनका एक काव्य लक्षण है, और इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है काव्य प्रकाश उल्लास में रहेगा। और जो ऐसे यहाँ पर ये जो आचार्य मम्मट जो आया है इनका काव्य लक्षण इसमें पूछ लिया गया है। तो अन्य के अगर हम बात करें तो जैसे भामा है इनका रहेगा शब्दार्थो संहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन है इनका है काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृति शब्दार्थो वर्तते। रुद्रत का है शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद्र का रहेगा अदोषो स गुणो स आत्मलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट का रहेगा शब्दार्थो निर्दोषो स गुणो प्रायः स अलंकारो च काव्यम। विद्यानाथ इनका है गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो। और जो विद्याधर है इनका रहेगा शब्दार्थो व पूरस्य तत्तर विविधैर्य आत्मावधाय ध्वनि। तो ये जो कुछ आचार्यों के काव्य लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या। तो काव्य के कितने प्रयोजन इनके अनुसार माने गए हैं? तो काव्य के इनके अनुसार 6 प्रयोजन माने गए हैं। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता समतियो उपदेश युजे। तो इस प्रकार से जो 6 काव्य के प्रयोजन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, तत्सदृशम अन्य वस्तु का निषेध निम्न अलंकार होता है। तो ये किस अलंकार के बारे में यहाँ पर कहा गया है? ये कहा गया है परिसंख्या अलंकार के बारे में, कि कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई या कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में होती है वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। कि कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में होती है वहाँ पर परिसंख्या
अलंकार होता है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या किनके द्वारा लिखा हुआ है? साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखा हुआ। 10 परिच्छेद है, परिच्छेदों में ये रहेगा, तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लक्षण के 80 भेद किसने किए हैं? तो लक्षण के जो 80 भेद हैं ये किए गए हैं विश्वनाथ के द्वारा। और यहाँ पर जो आचार्य वामन जो आए हैं इनको जाना जाता है रीति संप्रदाय के लिए। आचार्य जो कुंतक है इनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। और जो आचार्य अगर आनंदवर्धन की बात करें तो इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। आचार्य मम्मट जो है इनके द्वारा लिखा हुआ काव्य प्रकाश। नेक्स्ट रहेगा संकेतित अर्थ को बतलाने वाली शक्ति कौन सी है? तो ये शक्ति है यहाँ पर अभिधा। आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार संकेतित अर्थ बताने वाली शक्ति अभिधा है। स मुख्य अर्थ तत्तर मुख्य व्यापारो अस्य अभिधीयते। अर्थात वह साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है और उसका बोधन कराने में शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिधा शक्ति कहलाता है। स मुख्य अर्थ तत्तर मुख्य व्यापारो अस्य अभिधीयते। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो काव्य है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के काव्य माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न काव्य। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर भट्ट लोलट को। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इनके अनुसार ये जो विभाव, अनुभाव, अधिक शौक से अनुकार्य, राम आदि में रस की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य रहेगा ऑप्शन बी, नमस्कृत्य हरिये गस्ती। और ये जो यहाँ पर नमय शब्द आया है इसे आपने याद रख लेना है। जहाँ पर भी नमय, स्वस्ति, स्वाहा, शब्दा, अलम और वसठ ये दिए गए होंगे तो इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर भी एक शुद्ध कथन है, ये रहेगा ऑप्शन डी, रामः दिनाय धनम ददति। क्रमणा यम अविपरीति से संप्रदान जो सूत्र है उसके द्वारा संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट है 17वें स्वर्गम अगच्छन वाक्य का अनिजंत रूप इनमें से कौन सा बनेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। नेक्स्ट है आसने उपविश्य प्रेक्षते वाक्य का दूसरा वाक्य रूप है। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर प्रेक्षते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामेण बाणेर हतोबाली, इस वाक्य का कर्तृवाच्य रूप कौन सा है? तो कर्तृवाच्य जो रूप है ये माना गया है ऑप्शन सी को यहाँ पर, राम है बाणेन बाली हतवान। नेक्स्ट है यत नाट्य वस्तुन है पूर्व रंग विघ्नो उपशांते कुशली प्रकुर्वन्ति स उच्यते। तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसका पूरक शब्द। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, पूर्व रंग। नाटकीय कथा वस्तु के आरंभ के पूर्व रंगशाला के विघ्नों की शांति के लिए नट आदि जो
औपचारिक क्रिया, मंगलाचरण, देवसन आदि जो कार्य होते हैं वह पूर्वरंग कहलाता है। नेक्स्ट है शीर्षि धृत शूरापगे समराव रावण मुखे। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर जो श्लोक आया है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? यह जो एक मंगलाचरण है। मंगलाचरण जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार के बताए गए हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और जो ये जो 3 जो आए हैं, कई बार इनके ग्रंथ पूछ ले जा सकते हैं कि कौन से में किसका प्रयोग हुआ है। तो जो नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है इसका प्रयोग हुआ है रघुवंश में। और ये अब की बार जो टीएसटी का डीएसएसपी में जो टीएसटी का एग्ज़ाम था, इसमें रघुवंश से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे कि रघुवंश में किसकी वंदना की गई है। तो पार्वती और भगवान जो शिव है उनकी उसमें स्तुति की गई है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है रघुवंश। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शकुंतलम। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीय और मेघदूत। नेक्स्ट है रूपकों के भेदक तत्व कितने होते हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन सी, वस्तु, नेता और रस। रूपकों की संख्या 10 है। और जो आचार्य भरतमुनि है उन्होंने नाटकों को चतुर्वेदांग संभव कहा है। 4 तत्व कौन कौन से माने हैं? जैसे पठ्य, जिसे कथा वस्तु कह देते हैं, अभिनय, जिसे नेता, रस और संगीत। तो इस प्रकार से 4 तत्व ये माने हैं। नेक्स्ट है त्वास्मि गीत रागेन हरिणा परशुभम हरित है स ऐसा राजीव दुष्यंत सारंगेण अति अहंसा। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, तो राजा दुष्यंत आया है, तो इसका मतलब यह अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। तो किसका ये उदाहरण है? ये उदाहरण है यहाँ पर प्रस्तावना का। अभिज्ञान शकुंतलम का जो पहला अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें कहा गया कि तुम्हारे गीत के मनोहर राग के द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया हूँ जैसे द्रुतगामी मृग के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। तो प्रस्तावना इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आसन, यथाप्ति और फलागम। ये 5 हैं और ये 5 इनमें से क्या होती है, ये एग्ज़ाम में जरूर आती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 5 जो एक कार्य की अवस्थाएं मानी गई है: आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। नेक्स्ट है यहाँ पर करुण रस। करुण जो रस होता है इसका स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव है ये है शोक। 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुणोदर, वीर, भयानक, विवाद, सद्बुद्ध और शांत रस। और श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव है रति, हास का हास, करुण का शोक, रुद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अलंकार का एक भेद यहाँ पर नहीं है। तो ये कौन सा है? ये माना गया है यहाँ पर वर्ण अलंकार को। तीन प्रकार के अलंकार माने गए हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। नेक्स्ट है मम्मट के अनुसार काव्य का एक प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। तो ये कौन सा है? ये माना गया है प्रतिभा को। और 6 जो इन्होंने काव्य के प्रयोजन माने थे: काव्य में से अर्थकृत्य, व्यवहार विदे, श्वेत रक्षते, सद्य परिनिर्वृत्ते, कांता समतियो, उपदेश उज्जे। तो 6 जो यहाँ पर काव्य के प्रयोजन माने गए हैं।
नेक्स्ट है अर्थे सत्य अर्थे भिन्न भिन्न नाम वर्णनाम सापुन है श्रुति, इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये लक्षण बताए गए हैं अलंकार के। तो ये जो लक्षण हैं ये रहेंगे यहाँ पर यमक अलंकार के। और इसका जो पूरा लक्षण है ये क्या होता है कि सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमक विनिगदते, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है तो इसका रहेगा अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्यापि समरस्यत। और जो उपमा अलंकार आया है इसका रहेगा परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। और जो ये रूपक आया है इसका रहेगा तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय यही हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसके प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये रहेगा आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण। नेक्स्ट है श्लेष्ठ पदे अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, तो ये श्लेष अलंकार का लक्षण है। और इसके प्रतिपादक आचार्य इनमें से कौन से हैं? तो ये हैं आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट है सह मुख्यार्थो तत्तर मुख्य व्यापार विधीयते, यह वचन है। तो ये जो लक्षण है लक्षण का लक्षण ये रहेगा। तो कहाँ से ये लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ पर काव्य प्रकाश से। मुख्य नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये है हो सिद्धांत का संबंध, तो इसका संबंध माना गया है भाषा की उत्पत्ति से। और इसके जो प्रतिपादक हैं ये है न्यारे। न्यारे एक नाम है, ये इसके जो है यहाँ पर विद्वान माने गए हैं प्रवर्तक का। और हिंदी जो है हिंदी में इसे कहा जाता है श्रवण परिहरण मूलकता। श्रवण परिहरण मूलकता। नेक्स्ट है मेपोल, तो ये जो मेपोल सिद्धांत है इसमें मेपोल क्या है? तो ये यहाँ पर त्योहार माना गया है। यूरोप जामा को कोई ये त्यौहार है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है क्या ग्रीम नियम का त्रिभुज निम्नवत है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में। तो ये जो है यहाँ पर इसमें गलत जो दिखाया गया है। तो इसमें जैसे यहाँ पर यार अलादी होते हैं इसकी जगह होगा का तापा। और जहाँ पैफा दिए गए हैं यहाँ पर होंगे ग द ब, और यहाँ पर होंगे ख थ और फ। तो ये जो है यहाँ पर इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये सही रहेगा, यहाँ पर ये गलत है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।